चलिए भाई चलिए आज मैं आपको एक्चुअली कल मैं किसी रीज़न की वजह से करंट अफेयर अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज मैं आपको 15 और 16 दोनों के यानी 15 के भी करंट अफेयर 16 के भी करंट अफेयर दोनों करंट अफेयर प्रेजेंट कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको 16 का भी करंट अफेयर मिल जाएगा तकरीबन 2 घंटे बाद, यानी तकरीबन मे बी 3 या 4 बजे तक, या फिर रात को मिलेगा क्योंकि 4 बजे हो सकती है मैथ्स वाली क्लास में अपलोड कर दूँ। ठीक है, बन गया दोनों ही रिकॉर्डेड दोनों ही। 15 का वो प्रेजेंट करने का रीजन, पहले मैंने सोचा कि 16 को प्रेजेंट करूं, 16 का करंट अफेयर, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा सारे ही आसपास के हैं। लेकिन इस वजह से नहीं करा क्योंकि एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं जो आपको लास्ट में बताना होता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं 15 के क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 16 के क्वेश्चंस भी प्रेजेंट कर दूंगा। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हाल ही में अपने करियर का कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? तो ये तो अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। सिपस को हरा करके इन्होंने इस बार का ग्रैंड स्लैम जो है कि फ्रेंच ओपन जीत लिया, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है उसके बारे में। हाँ, और बारबरा पूछा जाएगा तो आपका वो फीमेल हो जाएंगे, उसके बारे में हम अंदर पढ़ेंगे। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया का शुरुआत किसने करी है? यानी भारतीय तटरक्षक बल ने, भारतीय नौसेना ने, थल सेना ने, या फिर वायुसेना ने? तो देखिए, ये आपको बताना है कि किसके द्वारा शुरू किया गया, कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया, या फिर नौसेना के द्वारा किया गया, थल सेना के द्वारा, या वायुसेना के द्वारा किया गया। तो देखिए, ओलिविया आपको बेसिकली पता है, ओलिव टर्टल मैंने बताया, ओलिव रेडल टर्टल कहाँ से? ओडिशा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्हीं के बारे में ये क्वेश्चन है। अब किसने इनके बचाव किया, क्योंकि ये IUCN की लिस्ट में भी ये रेड लिस्ट में आते हैं, तो इस वजह से तो इसको बचाने के लिए किसने जो है शुरुआत करी, ये बताना है। चले हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, जो कि कल का क्वेश्चन है, कि G7 के नेताओं की हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मुकाबला करने के लिए B3WL लॉन्च किया है? तो मैंने आपको कल सबने आंसर कर दिया था, सारे लोगों ने आंसर कर दिया था कि वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चाइना। और बिल्कुल सही आंसर किया था। कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि आर्टिफिशियल सन चाइना ने बनाया है, और चाइना रशिया के जो है कि एक्सरसाइज को भी बताया था, और उसके अलावा जो है सी जिनपिंग बताया था उन्होंने। ठीक है, सिन्हुआ बताया था उन्होंने, किन्होंने कई लोगों ने करेंसी बताई थी। ठीक है, उसकी यूनिट रेनमिनबी तक भी बता दी थी। तो बहुत अच्छा, आप सारी डिटेल्स लिखा करिए। मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, आप जब डिटेल्स, इतने सारे लोग जो भी लोग देखते हैं वीडियो डिटेल्स लिखते हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। तो आप बिल्कुल लिखा करिए, मैं उसको पूरा अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उसे लाइक भी करता हूँ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस IT संस्थान ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त CPAP उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? विच ऑफ दीज IT रिसेंटली डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु? IT दिल्ली, IT मुंबई, IT खड़गपुर, या IT रोपड़? तो देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो किसने करा है, वो किया है IT रोपड़। ये क्या होगा, बिजली मोती, यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही ये चलेगा। और जो है कि इसका जो पहली बार किसके द्वारा किया गया, ये जीवन वायु जो है आपका, तो वो किया गया IT रोपड़ के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IITs वाले सारे क्वेश्चंस मैंने कहा है कि मैंने आपको मंथ एंड में प्रेजेंट कर देना है। चले अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने GI प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात कर दी? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। केरला, गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार? तो मैंने बताया था कि जर्दालू मैंगो जो है उसको कहाँ का GI टैग मिला है, उसको बिहार का GI टैग मिला है। प्लस मैंने आपको बताया था शाही लीची भी हो गया, इसको भी कहाँ का GI टैग मिला है, तो ये भी बिहार का ही GI टैग मिला है। प्लस मगही पान हो गया, ठीक है, जो कि कहाँ का GI टैग मिला है, बिहार का मिला है। कटारनी राइस हो गया, कहाँ का GI टैग मिला है, बिहार का GI टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग हो गई, कहाँ का GI टैग मिला है, बिहार का GI टैग मिला है। सिल्वा खाजा हो गया, ये सारे ही मैंने आपको बता रखे हैं, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो जर्दालू मैंगो, शाही लीची, सिल्वा खाजा, कटारनी राइस और मगही पान, इनको कहाँ का GI टैग दिया गया है, तो बिहार का GI टैग दिया गया, ध्यान रखिएगा। जबकि केरला मैंने बताया था आपको, मरियूर गुड़ हो गया, कहाँ का GI टैग मिला है, तो केरला का। सिरसी सुपारी हो गया, अगर पूछा जाएगा कहाँ का मिला है, तो वो तिरूर अगर पूछा जाएगा तो कहाँ का GI टैग मिला है, केरला का GI टैग मिला है, तो पूछे जा सकते हैं। रोबस्टा कॉफी को कहाँ का GI टैग मिला, तो केरला का GI टैग मिला, ये पूछे जा सकते हैं। आपको पोक्कली राइस भी पूछा जाएगा तब। गुजरात से बात करें तो गुजरात से आप ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये जो मैंगो है अल्फांसो, इसको महाराष्ट्र का भी मिला है, साथ ही साथ इसको गुजरात भी मेंशन किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन 15 जून? तो ग्लोबल विंड डे बनाया जाता है, ग्लोबल सर्विस डे बनाया जाता है, टी डे बनाया जाता है, ग्लोबल साइंस डे बनाया जाता है। देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और हमने बताया था कि हमारी, ध्यान रखिएगा, 20 गीगाबाइट तक हमारा जो है लक्ष्य भी है पवन ऊर्जा को जो है प्रोड्यूस करने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबल विंड डे। आगे बढ़ते हैं, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में अपने करियर का कौन सा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया? सर्बियाज टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच हैज रिसेंटली वॉन ग्रैंड स्लैम ऑफ टाइटल ऑफ विच नंबर ऑफ टाइटल ऑफ द कैरियर? 12वां, 15वां या फिर 19वां, 17वां? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा 19वां ग्रैंड स्लैम जो है नोवाक जोकोविच ने हासिल कर लिया है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैंड स्लैम में मैंने बताया था 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और क्या होता है आपका यूएस ओपन होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की तैराक काइली मैकनेन ने हाल ही में कितने मीटर बैकस्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में अपना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया स्विमर काइली मैकनेन हैड रिसेंटली सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन हाउ मेनी मीटर्स बैकस्ट्रोक इवेंट? 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर या फिर 200 मीटर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 मीटर। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। काइली मैकनेन ने हाल ही में जो है बैकस्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर का, और इन्होंने ये दूरी जो है 57.45 सेकंड्स में जो है ये तय कर ली है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्ताली बेनेट ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता है। अब इन्होंने ओथ भी ले लिया है, तो नेफ्ताली बेनेट जो है वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने, जबकि आइजैक हर्जोग कौन बने, यहाँ के राष्ट्रपति बने। जापान के पीएम मैंने बताया था योशिहिदे सुगा हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम पूछा जाएगा स्कॉट मॉरिसन हो जाएंगे। अमेरिका के आपको प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे जो बाइडेन हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट पूछी जाएंगे कमला हैरिस हो जाएंगे। उनकी किताबें भी मैंने बताई थी, कमला हैरिस के स्मार्ट ऑन क्राइम हो गया, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर हो गया, ठीक है, और द ट्रुथ वी होल्ड हो गया। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है इनकी किताब मैंने बताया था प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस टू माय डैड, ये सारी पूछे जा सकते हैं। फिलहाल नेफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए इजराइल के, और 15 जून को इजराइल ने खुद को मास्क फ्री कर दिया है। ध्यान रखिएगा, मास्क फ्री करने वाली पहली कंट्री भी है इजराइल। हाल ही में चोगुल कोकल्ला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? चोगुल कोकल्ला माइगा हैज रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो आई थिंक ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर भी कर देंगे, और ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माली। माली के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए भाई? तो वो गए चोगुल कोकल्ला माइगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको रेगुलर रहने से याद हो जाते हैं, या फिर जब भी आपके सामने आते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उनको एलिमिनेट करके कर लेते हैं। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत किसने की है? रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड द ऑपरेशन ओलिविया? भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। ध्यान रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। ओडिशा में ही पाए जाते हैं आपके ओलिविया जो है रेडल टर्टल। इनको बचाने के लिए, इनको सेव करने के लिए तटरक्षक बल द्वारा जो है एक पहल शुरू करी गई है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ओलिविया। ये ऑपरेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से सेलिब्रेट जो है शुरू किया गया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। और मैंने बताया था 14वें हॉकी विश्व कप में ओली टर्टल को आपका जो है कि जो है इनको मैस्कट भी बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में कॉफी परिवार में एक नई पौधे की प्रजाति एगोस्टेमा क्वांटेना किस राज्य में खोजी गई है? A new plant species Agostema quantina from the coffee family has been discovered recently in which state? Very very important question। देखिए मैंने बहुत सारे आपको जो है कि कॉफ़ी के जो है कि इनके टाइप्स को बताया। जैसे मैंने आपको रोबस्टा कॉफ़ी बताया, मैंने अर्कू वैली कॉफ़ी आंध्र प्रदेश बताया था, रोबस्टा कॉफ़ी वायनाड कॉफ़ी केरला बताया था, मैंने आपको कुर्ग कॉफ़ी बताया था, कर्नाटका बताया था, अरेबिका कॉफ़ी मैंने आपको कर्नाटका बताया था। उसी तरह एक और प्रजाति खोज ली गई है कॉफ़ी की, जिसका नाम हो जाएगा अगस्टेमा क्वार्टेना, और ये कंफर्म पूछा जाएगा। और कहाँ पे ये खोजी गई है? केरला में। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंफर्म पूछा जाएगा। कहाँ पे? तो वो केरला में खोजी गई है। प्रमुख किस्में देखिए मैंने आपको बताया, कुर्ग अरेबिका कॉफी हो गया कर्नाटका, वायनाड हो गया केरला, चिकमंगलुरु अगर अरेबिका पूछा जाएगा वो भी कर्नाटका, अर्को वैली पूछा जाएगा तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, या फिर बाबांदू गिरगिस पूछा जाएगा तो वो आपका कर्नाटका हो जाएगा। देखिए ये जो खोजी गई है ना इस बार की, जो इस पे देखिए ये सफेद सफेद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सफेद सफेद जो है इन पे जो है कि फूल लगे होंगे, ये इनकी पहचान है, ठीक है, सफेद सफेद फूल लगे होंगे। जो अगस्टेमा क्वार्टेनमा जो है कि ये कॉफी खोजी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे? केरला में, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू करा है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा? तो ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये जो स्टार्ट करा है स्कीम वो किसने करा है? मध्य प्रदेश ने। ध्यान रखिएगा, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, अगर पूछा जाएगा अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है तो वो चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताया, 5 स्टार स्कीम हो गया या महापरवाना हो गया, शिवभोज हो गया। हरियाणा से भी मैंने आपको बहुत सारे स्कीम्स बताए, संजीवनी हो गया, पौधागिरी हो गया, या फिर बिल्दो पुरस्कार जीत हो गया। त्रिपुरा से भी मैंने बताया था आपको एक टू खेलो एक टू पढ़ो हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर मध्य प्रदेश। उसके अलावा दोस्तों बताया आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, और वहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेटर्स जो आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं रेलवे की, एसएससी की, यानी हर एक एग्जाम के लिए आपको मिल जाएगा।
तो इसके लिए ज्वाइन करने के लिए टॉप एजुकेटर्स आप देख भी सकते हैं, सारे एजुकेटर्स जितने भी 70+ एजुकेटर्स हैं सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज आपके एग्जाम्स को, ग्रुप डी को ध्यान में रख करके, एनटीपीसी को ध्यान में रख करके, सारे एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। 30+ जो है अनलिमिटेड एसेस हैं, एवरी वीक जो है कि बैच कोर्सेज लॉन्च होते हैं, 300 जो है क्लासेस पर डे होती हैं, 70+ एजुकेटर्स हैं जो इसका जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने नोट्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं आपको, उनके क्विजेज, उनके टेस्ट, सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पे मिल रही है। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, 90% लर्नर है जो इसका फायदा उठा रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज, एकलव्य बैच हो गया, डिटेल कोर्स हो गया, आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस भी चलाया गया है। और इसको यूज करने के लिए देखिए, पेड कोर्सेज के लिए भी और फ्री कोर्सेज के लिए भी आपको एक कोड टाइप करना होता है, फ्री कोर्सेज के लिए भी, पेड के लिए भी। और वो कोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Vimlesh@14, VIMLESH@14, Vimlesh@14 कोड का यूज करके आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, जो है उसमें डिस्काउंट हो जाता है 20% का, 10% का कोड से, 10% का क्वाइन से, प्लस फ्री क्लासेस को भी अनलॉक करने के लिए आपको यही कोड यूज करना पड़ता है, Vimlesh@14। आप ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो जब तक अगर आपको लग रहा है कि पेड क्लासेस आप नहीं लेना चाहते हैं, तब तक बिल्कुल आप फ्री क्लासेस देखिए, फ्री क्लासेस देखिए, और उसका एक्सपीरियंस करने के बाद ही जो है आप जो है कि आप पेड कोर्सेज पे आएगा। मैं ये पूरा मौका आपको दे रहा हूं, और बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको फ्री क्लासेस भी देखने का मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक लॉन्च है। इसके किसने लिखा है? रिसेंटली अ बुक नेम्ड बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम हैज बीन लॉन्च। हु हैज रिटन दिस? अमरिंदर अश्क, चेतन भगत, विष्णुपद सेठी, अमीश त्रिपाठी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है विष्णुपद सेठी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। बियॉन्ड हियर अदर पोएम पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णुपद सेठी। देखिए रिसेंट की किताबें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है, तो ये यहीं से आपको मिल जाएंगे। हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज रिटन द बुक होम इन द वर्ल्ड रिसेंटली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़े राइटर, और वो कौन हो जाएंगे? अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों। इसमें विनोद कापरी हैं, इनकी एक किताब है जो कि 100% आपको पूछी जाएगी। 1232 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 100%। लॉन्ग वे टू होम, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1232 किलोमीटर लॉन्ग वे टू होम कंफर्म पूछी जाएगी। अमर सेन की किताब होम इन द वर्ल्ड कंफर्म पूछी जाएगी। सलमान रुश्दी की बहुत सारी किताबें मैंने बता रखी है। गोल्डन हाउस भी ध्यान रखिएगा, जो कि कंफर्म पूछी जाएगी। उसी तरह आपका हो गया कैलाश सत्यार्थी की, तो इनकी बहुत सारी किताबें, चाहे वो आपका विल फॉर चिल्ड्रेन हो गया, एवरी चाइल्ड मैटर्स हो गया, द लाइट ऑफ सैमसन हो गया, ये सब पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नमस्ते योग नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? सबको पता होगा कौन सा मंत्रालय करेगा भाई, तो ये है आयुष मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म मैंने बताया है आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी। ध्यान रखिएगा, श्रीपद यशो नाइक जी इसके जो है मंत्री हैं, उनके पास ये मिनिस्ट्री है। स्वास्थ्य मंत्री पूछा जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। विदेश मंत्री अगर आपको पूछा जाएगा तो एस जयशंकर जी हो जाएंगे। गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया था, तो तेलंगाना में। अब इन्होंने किसके साथ भागीदारी कर ली है? तो इन्होंने कर लिया फ्लिपकार्ट के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। फ्लिपकार्ट का अगर पूछा जाएगा कि सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। और पूछा जाएगा सीएफओ कौन है, तो वो हो जाएंगे श्रीराम वेंकट रमन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा। अमेजॉन के सीईओ तो एंडी जेसी, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सत्य नडेला। इस क्वेश्चन का आंसर फ्लिपकार्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टरों के पद के लिए आवेदन करने को अनुमति दी है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या ओडिशा? ये आपको बताना है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो तो कह रहा आपको बताना है, नहीं तो मैं बता देता अभी आपको। तो ये करिए, इसके बाद मैं आपको 16th वाले भी करंट अफेयर प्रेजेंट करूंगा, और इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। मे बी मैं अगला सेशन अपलोड, वीडियो तो देखिए रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन मैं आपको उसको शेड्यूल करूंगा, क्योंकि फिर ये क्वेश्चंस के बीच आपका जो है थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ताकि सारे लोग देख सके। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।